नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठवें चरण का मतदान 3 मार्च और सातवें चरण का मतदान 7 मार्च को संपन्न हुआ। अब सभी को इंतजार है नतीजों का। चुनाव नतीजे 10 मार्च को आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो यही जो रात है वो अंतिम है और कल नतीजे सामने हो जाएंगे। कल पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया है। कल यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सिर ताज सजने वाला है। बुधवार को खलीलाबाद तहसील में कार्यरत एक लेखपाल को सपा नेता और पूर्व प्रमुख मनोज राय ने एचआरपीजी कॉलेज में बने मतगणना स्थल पर जाने से कॉलेज गेट के सामने रोक लिया। आपको बताते चले, लेखपाल के पास मौजूद रजिस्टर की तलाशी लेने पर रजिस्ट्रार में 2 बैलेट पेपर और आरओ के हस्ताक्षर युक्त मिला है। हालांकि ये बैलेट पेपर कहां से आया ये लेखपाल ने नहीं बताया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको भी तकलीफ हो जाएगी। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर डीएम दिव्या मित्तल पहुंच जाती है। डीएम दिव्या मित्तल ने हकीकत जानने के बाद लेखपाल को निलंबित करने के साथ ही केस दर्ज कराने का एसडीएम को निर्देश दिए। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच करने की बात कही गई है। तो आपको बताते चले, बुधवार को खलीलाबाद तहसील में कार्यरत एक लेखपाल को सपा नेता और पूर्व प्रमुख मनोज राय ने एचआरपीजी कॉलेज में बने मतगणना स्थल पर जाने से कॉलेज गेट के सामने रोक लिया। लेखपाल के पास मौजूद रजिस्टर की तलाशी लेने पर रजिस्टर में 2 बैलेट पेपर और आरओ के हस्ताक्षर युक्त मिला है। हालांकि ये बैलेट पेपर कहां से आया इस बात का जवाब लेखपाल के पास नहीं था, जिसके बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मौके पर डीएम पहुंचती हैं, उन्होंने आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ लेखपाल को निलंबित करने की बात भी उन्होंने कही है। जी, आप अपने सारे पहली बार मिलान करिए, जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है। यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च यानी कि कल आने वाला है और ऐसे में सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो चुका है। जी हां, वाराणसी से फैला ईवीएम का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। इस बीच उन्नाव से बड़ी तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लेखपाल को उन्नाव के स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़ा। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि लेखपाल को ईवीएम सील करने का सामान ले जाते हुए देखा गया। साथ ही सपा समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जिस लेखपाल को पकड़ा उसके पास ईवीएम बॉक्स सील करने वाली टैग पर्ची भी मिली। लेखपाल का नाम कुलदीप बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बना करके शिकायत भी करी है। तो लेखपाल को स्ट्रांग रूम के बाहर पकड़ा गया है। जिस तरीके से कल का जो दिन है वो काफी अहम है, क्योंकि कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन वाराणसी से फैला ईवीएम को जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार डटे हुए हैं। इसी बीच उन्नाव से तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लेखपाल को उन्नाव के स्ट्रांग रूम के बाहर ही पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि लेखपाल को ईवीएम सील करने के सामान के साथ पकड़ा गया है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने जिस लेखपाल को पकड़ा है उसके पास ईवीएम बॉक्स सील करने वाली टैग पर्ची भी मिली है। लेखपाल का नाम कुलदीप बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया और शिकायत करी है। तो ये जो ईवीएम का मुद्दा है वो लगातार गर्माता चला जा रहा है। ऐसे में जो स्ट्रांग रूम है वहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डेरा बना चुके हैं। लगातार यहां पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यह अपील करी थी कार्यकर्ताओं से कि सभी कार्यकर्ता जब तक काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक स्ट्रांग रूम की निगरानी अच्छे से करें।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम एस राजलिंगम, एसपी सचिन पटेल सहित कई अधिकारी, एसएसबी के जवानों और पुलिसकर्मियों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना स्थल की सुरक्षा, मतगणना काउंटर, स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य इंतजाम का जायजा लिया है। तो ईवीएम की रखवाली पर सपा कार्यकर्ता डटे हुए। अखिलेश यादव के आह्वान पर यह रखवाली की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से निगरानी यहां पर की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले ट्वीट करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से अपील करी थी कि जब तक नतीजे सामने ना आ जाए, जब तक गिनती पूरी ना हो जाए, तब तक किसी प्रकार की ढिलाई ना करें। ऐसे में जो स्ट्रांग रूम है उनके बाहर ईवीएम की निगरानी के लिए सपा कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, निगरानी की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम एस राजलिंगम, एसपी सचिंद्र पटेल सहित कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों के साथ मतगणना स्थल पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना स्थल की सुरक्षा, मतगणना काउंटर, स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य इंतजाम का जायजा लिया है। तो स्ट्रांग रूम की पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। ऐसे में अधिकारी भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने ये डर जाहिर किया कि बीजेपी सरकार किसी भी प्रकार की धांधली करवा सकती है, इसलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार हर जगह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें साफ है कि किस तरीके से सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव की बात मानते हुए स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए दिन रात वो निगरानी कर रहे हैं ईवीएम मशीन की, और उनको आरोप भी वो लगातार लगा रहे हैं कि ईवीएम में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी कभी भी की जा सकती है, जिसके मद्देनजर वो स्ट्रांग रूम के बाहर पूरी अपनी पैनी नजर बना करके रखे हुए हैं। रक्षा करना, जिस तरह से जनता ने, नौजवानों ने समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम मतगणना के लिए यहाँ पर आए हैं, और हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे आपके भी माध्यम से, और अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि लगभग 10,000 की संख्या में मतगणना के स्थल से जो उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से उतनी दूरी बना करके 10,000 से ऊपर हमारे नौजवान मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेंगे कि हमारे साथ कोई अन्याय न कर सके, हमारे वोट को लूट न पाए। जिस तरह से जनता ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने राजधानी लखनऊ के मतगणना केंद्र रमाबाई मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चोरी छिपी ईवीएम ले जाने पर चुनाव आयोग में शिकायत की थी, बावजूद इसकी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सरोजनी नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उनकी पत्नी लखनऊ में आईजी के पद पर बनी रही थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। सपा ने इसको लेकर कई बार चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत दे चुकी है, लेकिन उदयवीर सिंह को सपा ने लखनऊ में ईवीएम निगरानी करने के लिए प्रभारी बनाया है। तो आपको बताते चले, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं सपा की तरफ से। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरोजनी नगर से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह पर सवाल खड़े किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह ने राजधानी लखनऊ के मतगणना केंद्र रमाबाई मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा है।
ईवीएम में गड़बड़ी के लगातार आरोप लगाए गए और बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह पर भी इन्होंने निशाना साधा। सरोजनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय उनकी पत्नी लखनऊ में आईजी के पद पर बनी रही थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। सपा ने इसको लेकर के कई बार चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत दी है। आपको बता दें, उदयवीर सिंह को सपा ने लखनऊ में ईवीएम निगरानी करने के लिए प्रभारी भी बनाया है। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सत्ता के सिंहासन का किसके सिर सजेगा ताज? 5 का दंगल में किसका होगा मंगल? रुझान से लेकर परिणाम तक की खबर, सबसे तेज और सटीक नतीजे, चुनाव पर महा कवरेज, सुबह 7 बजे से लगातार, सिर्फ हर खबर पर। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में कल चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस बीच सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में राजेंद्र चौधरी, ओपी राजभर समेत 5 नेताओं का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और ईवीएम में गड़बड़ियों की चुनाव आयोग से शिकायत करी। आपको बता दें, सपा डेलीगेशन ने बनारस, मिर्जापुर, बरेली को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है। क्या बात कर रहे हो? माइक लाओ। आ गए सर, परमवीर तिवारी जी आ गए हैं। हाँ, तिवारी जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो जो चुनाव आयोग का वहाँ विज्ञापन होगा कि हाँ। माइक लाओ। क्या बात कर रहे हो? माइक लाओ। आ गए सर, परमवीर तिवारी जी आ गए हैं। हाँ, तिवारी जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो जो चुनाव आयोग का वहाँ विज्ञापन होगा कि हाँ। माइक लाओ। क्या बात कर रहे हो? माइक लाओ। आ गए सर, परमवीर तिवारी जी आ गए हैं। हाँ, तिवारी जी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं।
कानपुर के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। काउंटिंग के एक दिन पहले, काउंटिंग के दिन और एक दिन बाद तक अराजक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी और किसी को भी अगर माहौल खराब करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहते हो या आप लोग पुलिस में जाना चाहते हो, आप मुझे बता दीजिए। आपका कंप्लीट हो चुकी है, आपका कोई आईडी प्रूफ तो होगा? पुलिस कह देंगे आपको पुलिस में देना पड़ेगा अगर आप नकल करवा रहे हो तो। आपका क्या है बच्चे बता दे शाबाश। कंप्लीट हो गया ना, ठीक है पुलिस बुलाए। आप नकल करवाने के लिए आए हो ना यहाँ पे? हाँ होगी ना आपकी, तो आप नकल करवा रहे हो ना यहाँ पे। और सोशल मीडिया एक एक चीज़ को कैच करता है, हम तक पहुँचाता है, हम उसकी ऑन मेरिट जांच भी कराते हैं और जहाँ पे आवश्यक कार्रवाई हो वो करते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि विशेष रूप से अगले 3 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। इस दौरान कोई भी, हम सबको विश्वास रखना चाहिए। सब प्रेक्षक महोदय भी मौजूद हैं, जनरल ऑब्जर्वर्स, हम सबको विश्वास होना चाहिए हमारी व्यवस्था पे, माननीय निर्वाचन आयोग पे, पुलिस प्रशासन पे कि सब ऑन मेरिट काम होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कोई भी, चाहे किसी भी दल का हो, पार्टी का हो, कैसा भी हो, आपराधिक छवि का तत्व अगर कहीं से भी कोई भी छेड़खानी करने की कोशिश करता है या बाधा डालने की प्रक्रिया कोशिश करता है या अन्य जनपद में कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की भ्रामक सूचनाएं देने की कोशिश करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाए। लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि अब 10 मार्च की मतगणना के लिए 70,000 सिविल पुलिस कर्मी, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल, 69 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अर्थात 10 मार्च को मतगणना संपन्न होनी है। यह चुनाव प्रक्रिया दिनांक 14 जनवरी से प्रारंभ होकर कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न हुए, जिसका अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हुआ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए इन चुनावों को हिंसा रहित तथा शांतिपूर्ण एवं बिना किसी भेदभाव के संपन्न कराया है। कोई भी चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है जिसका निर्वहन निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कराते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना को सकुशल, निष्पक्ष संपन्न कराने और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने महोदय द्वारा मतगणना स्थल के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार ने जनपद अयोध्या के समस्त निवासियों से किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह पर विश्वास न करें और अफवाह न फैलाने की अपील भी यहां पर उनकी तरफ से की गई है। तो मतगणना स्थल का जायजा लिया गया और साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया गया कि किसी भी तरीके से अगर अफवाह फैलाई जाए तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और आप सभी भी किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाएं। जगहों पे जिस तरह पे अफवाह फैली थी, उस अफवाह से आशंकित होकर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रत्याशी यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर जो अपने उनके प्रतिनिधि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं उनसे बात की, उनके साथ देखा। वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप लोगों के समक्ष भी उन्होंने कहा, उनके आने के चलते उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपील की है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूं। उत्पात मचाने पर कार्रवाई की जाएगी। मतगणना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, जहां पर उन्होंने लोगों से अपील करी है कि किसी भी तरीके से उत्पात ना मचाएं और जो भी अफवाह फैलाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अफवाह वाली खबर पर ध्यान ना दें। मतगणना स्थल का जायजा लिया है।
लखनऊ के हजरतगंज में कमिश्नर डीके ठाकुर ने सीपी और एडीसीपी के नवनिर्मित न्यायालय का रिबन काट करके उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में बेहतर स्मार्ट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए नवनिर्मित कोर्ट को बनाया गया है, जो बेहतर सुविधाओं से लैस होगा, जिस पर आने वाले समय में फरियादियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ नवनिर्मित कोर्ट में आने वाले फरियादियों की सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा। इस मौके पर पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ के हजरतगंज में कमिश्नर डीके ठाकुर ने एसीपी और एडीसीपी के नवनिर्मित न्यायालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में बेहतर स्मार्ट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए नवनिर्मित कोर्ट को बनाया गया है, जो बेहतर सुविधाओं से लैस होगा, जिस पर आने वाले समय में फरियादियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी गई है। साथ ही नवनिर्मित कोर्ट में आने वाले फरियादियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। इस मौके पर पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर में होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस लगातार क्षेत्र में संदिग्ध लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर रही है। गाड़ियां रंगीन थाना अध्यक्ष सुंदरलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खमरिया गांव से एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताया जा रहा है कि आरोपी नरेंद्र कुमार गांव खेरिया रत्न का रहने वाला है। शाहजहांपुर में होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस लगातार क्षेत्र में संदिग्ध लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। ऐसे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नरेंद्र कुमार गांव खेरिया रत्न का रहने वाला बताया जा रहा है। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर आरटीओ कार्यालय में छापेमारी कार्रवाई की गई। एसडीएम सदर, एडीएम सिटी और आईपीएस अधिकारी, अंडर ट्रेनी समेत एसीएम के द्वारा कार्यालय में छापेमारी हुई। बता दें आपको कि लगातार आरटीओ कार्यालय में अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते डीएम के आदेश पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान पकड़े गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही अधिकारियों ने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई भी मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।